नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज पूरे देश और दुनिया में कोरोना का महामारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना अपने शबाब पे है और आम भाषा में कहें कि इसके कारण जैसे कि जनता के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी, दिल्ली सरकार के कर्मचारी भी असामयिक काल के गाल में समा रहे हैं। इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार के यूनियन यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गैजेटेड ने एक पहल किया है। पहल के तहत उन्होंने एक अच्छी खबर यह है कि उन्होंने अपने स्तर से संबंधित यानी कि जो डीओपीटी मेन होता है, इसका जो कार्मिक विभाग देखता है, उनको उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि इस दौर में मृत कर्मचारियों के लिए उनको कुछ अनुदान दिया जाए और साथ ही साथ अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जाए। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं आज सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गैजेटेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी घनश्याम चौहान जी से। घनश्याम चौहान जी, आपका हमारा मेट्रो लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और एक चीज़ बताइए कि इसके लिए आप जो ऐसे कि अभी तक आपने ये क्या क्या पहल किया है कि जो इस कर्मचारियों के मौत के क्या क्या बेनिफिट मिले और अभी तक कितने कर्मचारी जैसे कि दिल्ली में अभी तक काल के गाल में समा गया। धन्यवाद लाल बिहारी गुप्ता जी, जो आपने मुझे अपने मेट्रो न्यूज़ के तहत अपनी बात रखने का अवसर दिया। शुक्रिया आपका। मैं घनश्याम चौहान, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन। हमारा मुख्यालय उद्योग भवन मौलाना आज़ाद रोड नई दिल्ली पर है। साथियों, आज जैसा कि आपने बताया कि कोरोना विश्व रूप में एक बहुत बड़ी महामारी लेकर आया है और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं है। हम केंद्रीय कर्मचारी हैं। जैसा ही सरकार ने हमें आदेश दिया, हम भारत सरकार के तहत काम करते हैं। जब ये महामारी हमारे भारत में आई तो केंद्रीय कर्मचारियों ने अपना कर्तव्य समझकर जो ड्यूटी सरकार ने दी उसको भली भांति निभाया। मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार के निर्देश पर हमारे होम मिनिस्ट्री ने पॉलिसी बनाई, मॉनिटरिंग किया कोविड के बारे में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हेल्थ के बारे में स्कीम बनाई, किस तरीके से लोगों को सुविधा दी जा सकती है। ऐसे ही उद्योग भवन में इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, डीएसटी, कॉमर्स, शास्त्री भवन में एजुकेशन, पेट्रोलियम, रेलवे बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, यानी कि कुल मिलाकर हमने देश की प्रगति के लिए जो भी सरकार का आदेश हुआ उसको पूरा किया और अपना कर्तव्य निभाते हुए हम ऑफिस आए, ये जानते हुए कि हमारी जान भी खतरे में है। हमने अपने परिवार की और अपने जान की परवाह नहीं की। हमने देश हित में पहले अपने कर्तव्य समझा। हमारे सारे मंत्रालय में हमारे अधिकारी से लेकर कर्मचारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। देखिए, सबसे पहले 2020 में हमने सरकार को चिट्ठी लिखी, डीओपीटी को, कि जो हमारे कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी के उपरांत मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और कंपनसेट अपॉइंटमेंट दिया जाए, सभी नियमों को हटाकर। लेकिन सरकार ने इस पर कोई अभी तक हमें सकारात्मक जवाब नहीं दिया। दूसरी चिट्ठी फिर हमने सरकार को लिखी, इन बिटवीन दूसरी वेव आई। ये हमने लिखी 21 मई 2021 को। इसमें मैं दिखाऊं आपको कि हमारे 44 अधिकारी कर्मचारी कोरोना काल में अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए। इसके पश्चात
हमने तीसरी चिट्ठी लिखी जिसमें हमने कहा कि हमारे और साथी अधिकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए और ये संख्या पहुंचकर 56 हो गई। सेंट्रल सेक्रेटरीट की बात है ये। इसके साथ साथ अकाउंट सर्विस और दूसरी सर्विस के कुल मिलाएं तो 160-200 के आसपास हमारी संख्या शहीदों की पहुंच जाती है। इसका भी हमें कोई रिप्लाई आज तक नहीं मिला। इसके पश्चात हमने दिनांक 31 मई को यह निर्णय लिया कि हम भारत के जो जनप्रतिनिधि हैं, राज्यसभा और लोकसभा के हमारे एमपीज़ हैं, हम उनके सामने अपना दर्द रखें और उनसे निवेदन करें कि वो सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं और सरकार से बैठकर हमारी समस्या का समाधान निकालें। यह हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। इस तरीके से हम सभी एमपीज़ को चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 100 से ज़्यादा एमपीज़ से ये रिक्वेस्ट लेटर ईमेल के द्वारा भेज चुके हैं और आगे भी हमारी ये जारी रहेगा भेजना। मेरी सरकार से ये विनती है कि जब हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, तो जिस तरीके से और दूसरी सर्विसेज को आपने कंपनसेट अपॉइंटमेंट, दूसरी स्टेट जैसे यूपी और दिल्ली 1 करोड़ रुपया दे रही है मुआवजा और कंपनसेट अपॉइंटमेंट दे रही है यूपी गवर्नमेंट, इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी जो शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपया और अनुकंपा के आधार पर सारी सीलिंग्स हटाकर नियमों में छूट देकर तुरंत उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। ये हमारी विनती है। यही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जनहित में इस कार्य को किया जाए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटरी नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय यूनियन घनश्याम चौहान जी को। ये कोई भी अगर विकट परिस्थिति में आती है तो सरकार के साथ उसका कर्मचारी होता है, तो एक कर्मचारी और सरकार के बीच एक पारिवारिक संबंध होता है। आम भाषा में कहें तो सरकार पिता होता है तो कर्मचारी उसके पुत्र होते हैं। जब पिता को परेशानी होती है तब पुत्र भी आहत होता है, और जब पुत्र को परेशानी होती है तो पिता को भी आहत होना चाहिए। देश के कई राज्य सरकार भी पहल कर रही है, अपने कर्मचारियों को अनुशंसा के आधार पर यथासंभव यथाउचित नौकरी दे रही है, और उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार आपकी मांग पर बहुत जल्द ध्यान देगी, और मैं आशान्वित हूं कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी और आने वाले दिनों में कंपनसेटरी आधार पर जो 5% का डीआर और कंपनसेट पे 5% का जो रेशियो है, उस रेशियो को नज़रअंदाज करते हुए जो है इस पर विचार करेगी, और कम से कम नौकरी तो दे। अगर मुआवजा देना चाहे तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि एक परिवार अगर का मुखिया चला जाता है तो परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और आशा करते हैं कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी और बहुत जल्द आपके मनोकामना पूर्ण होगी। मैं हमारा मेट्रो लाइव के लिए घनश्याम चौहान के साथ नई दिल्ली से लाल बिहारी लाल।